नमस्कार दोस्तों, आज है जूलॉजी पेपर 3 का एग्ज़ाम। और पेपर हम लोग पूरा तरह से क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में 100% पूछा ही जाएगा। हमने आपको कल हिस्ट्री पेपर का दिए थे, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट थे उन्हें सारे प्रश्न मिल गया था। तो बिल्कुल रूप से ऐसा लगा था कि हमारे पास वायरल क्वेश्चन ही आ चुका है। 22 से 25 सत्र के जितने भी छात्र छात्रा हैं उन्हें कल अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि जो प्रश्न हमने आपको समझाया है वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका था। और आज भी हम जूलॉजी में 100% दावे के साथ करेंगे कि जो प्रश्न हम आपको समझाने वाले, उत्तर भी हम आपको तैयार करके लाए हैं इस वीडियो में, तो आपको आंसर भी हम देंगे, लेक्चर की तरह देंगे, आपको सुन लेना है, जाके एग्जाम में छाप देना है। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अब बात होती है कि हम चाहेंगे तो ओरिजिनल प्रश्न भी आपको दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होगा, आपका परीक्षा ही रद्द हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि परीक्षा ही रद्द हो जाए। तो हम आपको क्वेश्चन पेपर में टिक करके आपको दे देंगे, जिससे कि आप आराम से आंसर भी तैयार कर सकते हैं, या फिर जो भी होता है चीट पुर्जा आप ले जा सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको याद कर लेना है। 100% ये एग्जाम में क्वेश्चन छप चुके होगी, ठीक है ना। अगला जो है आपको फंक्शन याद करना है। फंक्शन आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, ये देखिए अलग अलग क्या करता है कि कह देता है कि आपको ये सब पर व्याख्या करें, यानी नोट्स लिखे। तो नोट्स लिखना है यानी फंक्शन लिखिए सबका। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब का जो है आपको फंक्शन यानी इनका कार्य कहता है लिखने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके क्रोमोसोम का भी कार्य लिखना है। और साइटोस्केलेटन, ये तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी आपको पूछा जाता है। फर्मेंटेशन में इसका क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग होता है, क्या इसका रोल होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये सारे छप चुकी है। मियोटिक और मायोसिस सेल डिवीजन, ये भी आपसे पूछा गया है। ग्रुप बी की बात करते, ग्रुप बी में आपका मेंडल्स के लॉ के बारे में बताया गया है, मेंडल्स के नियम के बारे में। सेक्स लिंकेड आपको ड्रोफिला और मेंस के बारे में बताया गया, ठीक है। यानी मक्खी और मानव के जो है सेक्स लिंकेड क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है वो आपको बताना। जीन म्यूटेशन को भी आपको याद कर लेना है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और जो हम चीज़ आपको देने वाले हैं वो आंसर देने वाले हैं। तो सभी का आंसर हम लोग देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखेंगे किसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको फिगर बना देना है, अच्छी तरह से आपको फोटो बनाना है। और इसका आपको जिस तरह से देखिए इसमें पॉइंट करके दिया गया है, तो इसी प्रकार पॉइंट में आप लिखेंगे तो आपको फुल अंक मिलेगा। और एक प्रश्न को आप मैक्सिमम आप 4 से 5 पेज में बना सकते हैं, ज़्यादा आपको 10-12 पेज में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बात लिखिए ऑथेंटिक बात लिखिए, सच्ची बात लिखिए, जिससे आपको नंबर मिल सके और एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो सके। तो ऐसा बात आपको एग्जाम में राइट करना है। तो फर्स्ट जो है इसका आपको फंक्शन में देना है, यानी इसका कार्य में है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एनर्जी। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। सेल्स का क्या कहा जाता है, हरित गृह कहा जाता है, यानी भंडारण कहा जाए। ये एनर्जी को क्या करता है, भंडार करते हैं। रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, ये कोशिका को मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब कि कोशिका को ये प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। कैल्शियम बैलेंस, वो कैल्शियम को बैलेंस रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर। उसके बाद ऑटोफेजी, मतलब कि सेल डेथ एंड रिन्यूअल, अगर कोशिका मरते हैं तो उसको मरने भी देते हैं जो मरने वाले हैं, और उसको फिर नया बनाते हैं। तो ये सारा रोल और सारा फंक्शन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। स्टेम सेल रेगुलेशन, तो ये सारा स्टेम सेल रेगुलेशन का वर्क भी कौन करते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है। तो याद रखेंगे, 100% एग्जाम में क्वेश्चन छप चुकी है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, यानी अंतर कर देते हैं दोनों को। देखिए डायग्राम, आपका जूलॉजी है, साइंस ऑनर्स है आपका, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आपको डायग्राम पहले दे देना है। डायग्राम देने के बाद इसको नाम लिखना है, फ्लैजेला कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है, गोल्गी बॉडी कहाँ पे, ये सारी चीज़ देना है। तो देखिए होता क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। युक मतलब हम और आप में रहते हैं, यानी युक मतलब तुम आप होता है, तो हम में और आप में जो भी सेल्स होता है वो होता है यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक को हम लोग बहुकोशिकीय भी कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक को हम लोग एक कोशिकीय भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो भी होता है कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सब बिखरा रहता है, पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता है। जबकि क्या होता है, यूकैरियोटिक में सभी चीज़ मतलब बिखरे नहीं रहते। जैसे कि ये देखिए आपका ये बन चुका है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए गोल्गी बॉडी बन चुका है, ये भी आपका यहाँ पे देखिए राइबोसोम माइटोसोम बना हुआ है।
केंद्रक यहाँ पे बना हुआ है, इसमें सब क्या होता है, बिखरा रहता है, सब छिटा हुआ रहता है, ये कोई निश्चित नहीं रहता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का वर्क क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं। तो फंक्शन क्या करना है, इसको आपको हम क्या बोले, फंक्शन आपको याद कौन कौन करना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करना है, क्रोमोसोम करना है, गोल्गी बॉडी करना है, राइबोसोम करना है और माइटोकॉन्ड्रिया करना है। और न्यूक्लियस का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, केंद्रक का। तो ये सब 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, तो हिंदी में भी आप राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, ये permits the entry and exit of some materials in the cells। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क होता है कि किसी भी कंपोनेंट को ये अंदर, किसी भी मटेरियल को अंदर आने जाने की अनुमति प्रदान करता है। जो कोशिका के लिए हार्मफुल होते हैं उसे अंदर नहीं आने देते हैं, और जो कोशिका के लिए हार्मफुल होते हैं उसे कोशिका के अंदर से यानी सेल के अंदर से वो आउट कर देते हैं, बाहर एग्जिट कर देते हैं। तो इससे भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री और एग्जिट यानी प्रवेश और बाहर निकालने का जो है परमिशन कौन देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे अहम फंक्शन है, बहुत ज़्यादा रोल ये निभाता है। It acts as a barrier for the protection of the cells from the external environment। ये बाहरी आघात से, बाहरी चोटों से सेल्स को क्या करता है, ये सेफ रखता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी बाहरी जो भी चीज़ होता है उससे सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। द सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट्स एज अ receptors and is also involved in cell mobility, secretion and एब्जॉर्वेशन ऑफ सब्सटेंस। एब्जॉर्वेशन का काम भी बहिष्करण, बाहर जो भी अपशिष्ट पदार्थ सेल्स के अंदर बनता है वो निर्माण होता है, उसे बाहर भी निकालने का वर्क यही करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। जो भी होता है मतलब हार्मफुल हम क्या बताएं, जो भी इसमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन या सब्सटेंस बनता है, इसको सेक्रेशन करता है, मोबिलिटी के रूप में इसको बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं कोशिका से ये आउट हो जाता है, सेल्स के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य काम होता है, यह उसी पदार्थ को अंदर जाने देता है जो कोशिका के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है, बाकी सबको नहीं जाने देता है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर है गोल्गी बॉडी का फंक्शन। तो ये गोल्गी बॉडी है, यहाँ पर देखिए ये गोल्गी बॉडी है आपका, ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है ना, और ये सेल्स है। तो फंक्शन इसका आपको यहाँ पर याद रखना है कि फंक्शन में क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग शॉर्टकट में RER भी कहते हैं। एक होता है RER होता है, एक शेर होता है। तो शेर में होता है शॉर्टेड वेस्ट ऑन डेस्टिनेशन। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। रेड होता है, क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग कहते हैं। एक होता है खुरदरा होता है, एक होता है चिकनी अंतः परद्रव्य जालिका। तो ये दोनों का फंक्शन आपको राइट करना है। तो आज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुकी है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से राइट करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना है। डायग्राम तो आपको देना ही है, ऐसा फोटो तो आपको बनाना ही है जिससे कि आपको फुल के फुल अंक मिले। और यहाँ 2-3 आप नामांकन भी कर दीजिएगा। देखिए ज़्यादातर बायोलॉजी है यानी जूलॉजी है, तो इसमें आपको फिगर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप फिगर नहीं बनते हैं, फ्लो चार्ट नहीं देते हैं, इस तरह से पॉइंट में अगर आप फंक्शन नहीं लिखते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। मैं भी जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए हमने बहुत सारे गलती किए थे तो कुछ नंबर कट गया था, बट पार्ट 3 में ऐसा गलती नहीं किए थे तो बहुत बेहतर नंबर आया था। तो इसलिए आप लोग भी बेहतर नंबर ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये गोल्गी एप्रोक्स, ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है ना। बाकी तो सब तो ये पार्ट है ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जानते हैं फीमेल और मेल दोनों में होता है, ऑटो होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऑटो क्रोमोसोम 22 जोड़ा जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, और एक जोड़ा जो होता है वो अलग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। ड्रोसोफिला में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर समझ सकते हो। क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स विद इन सेल्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो ये क्या करता है, जीन्स के अंदर रहता है, स्ट्रक्चर संरचना का काम करता है। जो भी होता है वो डिसाइड यही करता है, क्रोमोसोम्स करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। हम ज़्यादा समझाएंगे, टाइम काफ़ी ले लेंगे, इसलिए वीडियो को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला फंक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का फंक्शन। तो इसके फंक्शन के बारे में पहले भी हमने आपको बताया था क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, द सेल वाल, इसमें सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है। इसमें यूकैरियोटिक में भी सेल वाल होता है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है। द साइटोप्लाज्मा होता है, इसमें द न्यूक्लियस होता है। देखिए केंद्रक इसमें होता है, तो केंद्रक की झिल्ली भी होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो जो थोड़ा थोड़ा अंतर है ये आपको देना है, तो इसको विशेष नहीं। साइटोस्केलेटन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम तरह से पूछा गया है। साइटोस्केलेटन सपोर्ट मेंटेनेंस सेल शेप, देखिए ये कोशिका क्या करता है, ये सपोर्ट करते हैं आकार बनाने में, आकृति प्रदान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर करता है, संगठन कर स्ट्रक्चर प्रदान करता है। मोटिलिटी मूवमेंट क्या करते हैं, तो चेंज इन सेल लोकेशन, सेल का लोकेशन को ये बताते हैं कहाँ पे उनका सही जगह है, सही प्लेस है, वहाँ पे ये चेंज करते हैं, लोकेशन को इंडिकेट कर देते हैं। तो इस तरह से रेगुलेशन, ये 3 टॉपिक के बारे में यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। इस तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम में दे दिया गया है। तो आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, सारे प्रश्न आपको वहाँ पर दिया जाता है। डिफरेंट बिटवीन में माइटोसिस और मियोसिस, जाके एग्जाम में पछताइएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन छप चुकी है। तो यहाँ से आपको फिगर तो आपको बनाना ही है, इसके बारे में कुछ अंतर से जान लेते हैं। देखिए हम थोड़ा सा टॉपिक समझा रहे हैं, आपको इसको इतना ही लिखना है, बाकी आपको अपने मन से भी लिखना है, लेकिन ये पॉइंट आपका नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस ए प्रोसेस ऑफ सेल्स डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच ऑन सेल्स गिव्स राइज टू genetically identical daughter cells. Strict the terms mitosis is used to describe the duplicate and distribution of chromosome। ये क्या करता है, 2 डिप्लॉयड से पुत्री कोशिका में डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं, जबकि मियोसिस में क्या होता है 4, ये क्या करता है टेट्रा यानी 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं, 4 ये सेल्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों के बारे में कुछ आंसर है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी और सारा आंसर है कुछ यहाँ पर जिसको भी आप समझ सकते हैं। जीन म्यूटेशन है, यहाँ पर जीन म्यूटेशन के बारे में है। ये जीन म्यूटेशन क्या होता है, देखिए जीन म्यूटेशन डिफाइन एज ऑन अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिएशंस DNA पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियस, जीन म्यूटेशन है। यहाँ पर आपको देखिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है आपका। ये तो आपका मियोसिस मेंडल्स हेलो के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं, आपको ड्रोसोफिला ये कि पूछा गया, शायद पहला क्वेश्चन यही है आपके एग्जाम में आज कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन। ड्रोसोफिला मतलब मक्खी होता है, तो इन ड्रोसोफिला एंड मैन XY टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, दोनों में जो है XY टाइप्स का सेक्स क्रोमोसोम्स देखा गया, डिटर्मिनेशन देखा गया है, ठीक है, ड्रोसोफिला और मैंस में, ठीक है। इन दिस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सम नंबर होता है, सेम नंबर होता है दोनों में क्रोमोसोम। बोथ मेल एंड फीमेल वियर्स ए सम नंबर ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम की संख्या सेम होता है यानी 22 जोड़ा होता है। बाकी एक जो होता है क्रोमोसोम्स जोड़ा होता है वो अलग और डिफरेंट होता है, जो कि हमने पहले भी चर्चा किए थे। फीमेल में XX और मेल में XY होता है, ये क्रोमोसोम्स होता है। और यही डिफाइन करता है किसी को भी चाइल्ड होता है, शिशु होता है, तो उसमें मेल फीमेल का यही डिसाइड करता है, गर्ल्स बॉयज़ का यही डिसाइड करता है, यही क्रोमोसोम्स। फीमेल्स हैव ए पेयर्स ऑफ X क्रोमोसोम, पेयर्स किसका होता है, तो X क्रोमोसोम जोड़ा होता है, जबकि मेल्स में क्या होता है XY पेयर्स बनाते हैं। तो ये अभी भी हमने आपको डिस्कस करके बताया है। तो इन दिस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल्स प्रोड्यूस, देखिए ड्रोसोफिला और मेल में थोड़ा ही अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम पूरी तरह से बता दिए हैं, आपको इसको भी इस डायग्राम को याद कर लेना है, तनी मनी इसको याद करके आपको रखना है, ठीक है। आप ये दोनों भूलिए, लेकिन यहाँ से आपको ये बात आपको याद करना है। और ड्रोसोफिला ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाती है तो ये आपको निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा कर देते हैं तो आपको बेहतर अंक मिल जाएगा। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से ही प्रश्न रहेगा, अलग से एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। आप परीक्षा देकर आने के बाद आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल रहेंगे, आपका मैसेज को तुरंत रिप्लाई देंगे और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या प्रश्न पूछा गया या नहीं पूछा गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 4 लेकर के, अन्य सब्जेक्ट का लेकर के। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।